जय हिंद दोस्तों, रियल स्टडी बोर्ड पे आपका स्वागत। दोस्तों आज हम बताने वाले हैं त्रिकोणमिति के इम्पोर्टेंट सूत्र। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ समकोण त्रिभुज दे रखा है। समकोण त्रिभुज तो हम यहाँ ए बी और सी इस प्रकार से हम मान लेंगे, ए बी और सी। तो बी हमेशा क्या रहेगा, 90 डिग्री का, यानी समकोण रहेगा। 90 डिग्री का रहेगा यानी समकोण। तो अगर हम बात करें ए के सामने हमेशा क्या रहेगा, कोण रहेगा थीटा। तो हम ए की सामने वाली भुजा को, ए की सामने वाली भुजा क्या कहते हैं, लंब। ए की सामने वाली भुजा लंब है। और यहाँ बी की सामने वाली भुजा क्या है, कड़ है। बी की सामने वाली भुजा को कड़ बोलते हैं और ए की सामने वाली भुजा को लंब। और सी के जो है सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, आधार। तो यहाँ लिख लेंगे आधार। पाइथागोरस थ्योरम जान लेते हैं क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम होता है कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, और यानी जो कड़ दिया रहता है, कड़ का क्या करते हैं, वर्ग करते हैं, बराबर लंब का वर्ग और आधार का वर्ग जोड़ देंगे तो क्या निकल आएगा, कड़ का वर्ग निकल आएगा, यानी कड़ का मान निकल आएगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट चढ़ जाएगा। तो कड़ बराबर हो जाएगा अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस प्रकार से यहाँ फार्मूला बन जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, और सारे फार्मूले बना लेते हैं। लंब बराबर अगर निकालना चाहते तो लंब बराबर क्या होगा, लंब बराबर होगा, तो यहाँ आधार इसमें माइनस हो जाएगा कड़ में। तो कड़ का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, आधार इसमें से कड़ में से माइनस हो जाएगा, तो माइनस आधार का स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर हटाएं तो यहाँ क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा। तो यहाँ लंब बराबर क्या होगा, अंडर रूट कड़ का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। यदि हमें निकालना है, आधार निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे आधार। आधार बराबर होगा अंडर रूट, तो यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट चढ़ेगा। अब देखेंगे हमें आधार बराबर निकालना है, तो यहाँ क्या होगा, लंब को इधर भेजेंगे तो कड़ में से घट जाएगा लंब। कड़ का स्क्वायर माइनस क्या होगा, लंब का स्क्वायर। तो कड़ में से क्या घटेगा, लंब घट जाएगा। इस प्रकार से फार्मूला। अब यहाँ हम एग्जाम्पल से एक समझ लेते हैं। यदि हम कड़ को मान लेते हैं 5 और आधार को 4, तो हमें निकालना है लंब। हमें निकालना है तो लंब क्या होगा, तो यहाँ फार्मूला लगाएंगे। तो कड़ का स्क्वायर, कड़ बराबर क्या होता है, कड़ बराबर होता है, यानी हमें निकालना क्या है, सबसे पहले वो देख लेंगे। लंब निकालना है तो लंब बराबर हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे लंब। लंब बराबर अंडर रूट कड़ का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। हमें निकालना है लंब का मान। तो कड़ देखेंगे कितना है, 5 है, तो यहाँ लिखेंगे अंडर रूट 5 का स्क्वायर। यहाँ कड़ 5 है तो कड़ का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। आधार देखेंगे क्या है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, और 4 का स्क्वायर 16। 25 में से 16 घटेगा तो क्या आएगा, अंडर रूट में 9 आएगा। रूट में क्या आएगा, 9। रूट में 9, ये किसका मान होता है, 3 का। तो लंब कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लंब आसानी से निकाल लेते हैं, आ जाएगा 3। अब हम देखेंगे यहाँ ट्रिक से याद करेंगे। यहाँ लाल बटे क्या होगा, कक्का, लाल बटे कक्का याद रखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले क्या होगा, साइन थीटा, फिर दूसरा होगा कॉस थीटा, फिर टैन थीटा, और फिर नीचे साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, तो यहाँ लिखेंगे कॉसेक थीटा।
और कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, तो यहाँ लिखेंगे सेक थीटा। टैन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा, तो यहाँ लिख देंगे कॉट थीटा। तो यहाँ अगर साइन थीटा बराबर देखें तो यहाँ लाल बटे क्या होता है, कक्का होता है। तो यहाँ ला से क्या होगा, यहाँ देख लेंगे एल से होगा लंब, और यानी ए से होगा आधार, और के से होगा कड़। तो यहाँ ध्यान देना है, एल से लंब और ए से आधार और के से कड़। तो यहाँ देखेंगे ये ए से क्या, एल से क्या है, लंब है, और ये कड़ है। तो लंब बटे क्या है, कड़। साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़। और कॉसेक थीटा बराबर पूछेगा तो पहले क्या आ रहा है, कड़ आ रहा है, फिर लंब आ रहा है, तो पढ़ेंगे कड़ बटे लंब। साइन थीटा बराबर पूछेगा तो लंब बटे कड़। कॉस थीटा बराबर पूछेगा तो आधार बटे कड़। सेक थीटा बराबर पूछेगा तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, कड़ बटे आधार, कड़ बटे आधार। टैन थीटा बराबर पूछेगा लंब बटे आधार। कॉट थीटा बराबर पूछेगा तो सबसे पहले हम क्या, देखिए इधर से पढ़ते हैं, जैसे टैन थीटा का हो गया तो पहले क्या आ रहा है, लंब आ रहा है, फिर आधार आ रहा है, तो क्या पढ़ेंगे, लंब बटे आधार। कॉट थीटा बराबर पढ़ेंगे तो पहले क्या आ रहा है, आधार, और फिर क्या आ रहा है, लंब आ रहा है, तो कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। तो इस प्रकार से हम यहाँ लिख लेंगे। साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कड़, तो यहाँ लिखेंगे लंब बटे कड़, लंब बटे कड़ हो गया। अब हमें क्या निकालना है, कॉसेक थीटा बराबर, कॉसेक थीटा बराबर पहले क्या आ रहा है, आधार बटे लंब आ रहा है, वो सॉरी कड़ बटे लंब आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे, इसका उल्टा कर देंगे, कड़ बटे लंब, ये हो गया। अब कॉस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे कड़, तो यहाँ लिखेंगे आधार बटे कड़, आधार बटे कड़ हो गया। अब हमें निकालना है सेक थीटा बराबर, तो इसका उल्टा कर देंगे, तो कड़ बटा क्या हो जाएगा, कड़ बटा आधार, कड़ बटा आधार। अब हमें निकालना है टैन थीटा, तो टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो यहाँ लिख देंगे लंब बटे आधार, लंब बटा आधार हो गया। अब इसी का हमें निकालना है कॉट थीटा का, तो आधार बटे क्या होगा, लंब उल्टा हो जाएगा, टैन थीटा का उल्टा क्या होगा, कॉट थीटा होगा, तो लंब नीचे आ जाएगा, आधार ऊपर चला जाएगा, तो आधार बटे लंब हो गया। देखेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा होता है, यानी साइन थीटा का उल्टा होता है 1 बटा कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, 1 बटा साइन थीटा, तो कॉसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा, और साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा क्या होगा, सेक थीटा, तो 1 बटा क्या लिखेंगे, सेक थीटा, 1 बटा सेक थीटा। और सेक थीटा का उल्टा क्या होगा, 1 बटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉस थीटा। टैन थीटा बराबर क्या होगा, 1 बटा कॉट थीटा, तो टैन का उल्टा क्या होगा, कॉट, कॉट का उल्टा टैन, तो कॉट बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा टैन थीटा। और फार्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है टैन थीटा। तो फार्मूले को याद रखेंगे, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर होता है टैन थीटा। कॉस थीटा अपान साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा होता, तो ये भी याद रखेंगे। और फार्मूले देखेंगे, अगर हम इनको आपस में गुणा कर दें तो साइन थीटा में हम कॉसेक थीटा का गुणा करेंगे, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर में क्या बचेगा, 1। तो हमेशा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, यानी इन दोनों का गुणा हमेशा क्या होगा, 1 होगा, और कॉसेक थीटा और सेक थीटा का गुणा हमेशा क्या होगा, 1 होगा। टैन थीटा और कॉट थीटा का उल्टा हमेशा क्या होगा, और इनका गुणा क्या होगा, 1 होगा। इस प्रकार से याद रखेंगे। अब इसका आपस में गुणा करेंगे तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा, और यहाँ इसका आपस में गुणा कर देंगे तो टैन थीटा इंटू और कॉट थीटा बराबर 1। इसी प्रकार से ये भी हो जाएगा, तो सेम ही है। तो ध्यान दीजिएगा ऐसा क्यों होता है, देखिए यहाँ साइन थीटा,
यहाँ लिख देंगे साइन थीटा इंटू यहाँ कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा। तो 1 क्या लिख देंगे साइन थीटा। तो यहाँ कॉसेक थीटा को क्यों होता है बराबर 1, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 क्यों होता है। तो यहाँ देखेंगे साइन थीटा गुणे 1/sin थीटा। कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं तो कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। तो यहाँ लिख देंगे 1/sin थीटा। अब यहाँ काट देंगे, साइन थीटा 1 जा साइन थीटा एक बार में कट जाएगा, तो 1 गुणे 1 बराबर क्या होगा 1 हो जाएगा। इसीलिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। इसी प्रकार से ये भी होगा, इसी प्रकार से टैन थीटा कॉट थीटा बराबर 1 होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।